इस देश को समझने के लिए अब भारत के चश्मे से देखना जरूरी है। इस देश को हमें अपनी ऐनक बदलनी है, अपने चश्मे बदलने हैं और अपने एंगल बदलने हैं। पूछिए उनको कुंभ का मतलब क्या है, पूछिए उन 52 करोड़ लोगों से कुंभ का मतलब क्या है, पूछिए उन लोगों से जो नहीं आ पाए हैं लेकिन मन महसूस करके रह गए, काश मैं भी कुंभ में जा पाता। बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सड़कों पे होती हैं, रेलों में होती हैं, कहाँ नहीं होती हैं। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। आप इस देश की आस्था को देखिए, भीड़ के बावजूद भी कितना भाव है। लोग आना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं। ये बात केवल डुबकी की नहीं है, ये बात उस देश के 145-46 करोड़ लोगों की उस आस्था से जुड़ने की है। जिस दिन हम एकजुटता ले आएंगे, आस्था ले आएंगे, इसी श्रद्धा के भाव को जगाएंगे, सच मानिए फिर कहीं भगदड़ भी नहीं होगी। इस देश को समझने के लिए अब भारत के चश्मे से देखना जरूरी है। इस देश को हमें अपनी ऐनक बदलनी है, अपने चश्मे बदलने हैं और अपने एंगल बदलने हैं। तब हमें समझ में आएगा कि कुंभ है क्या। कुंभ वो है जो करोड़ों करोड़ों लोग चले आ रहे हैं, जो नहा गए वो वापस आ रहे हैं। उनको लगता है कि अभी भी मन भरा नहीं है, यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ तो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और जो जा रहा है वो वापस आने का मन कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? पूछिए उनको कुंभ का मतलब क्या है, पूछिए उन 52 करोड़ लोगों से कुंभ का मतलब क्या है, पूछिए उन लोगों से जो नहीं आ पाए हैं लेकिन मन महसूस करके रह गए, काश मैं भी कुंभ में जा पाता। इसलिए मुझे लगता है बात मतलब की नहीं है। जहां मतलब ना सदता हो वहां पर हम कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है सुनकर। देखिए, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सड़कों पे होती हैं, रेलों में होती हैं, कहाँ नहीं होती हैं। लेकिन जब बात कुंभ की आती है, कोई बात हो जाती है तो हम उसको जोड़ने लगते हैं, दोषारोपण करने लगते हैं। तो हाँ, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। आप इस देश की आस्था को देखिए, भीड़ के बावजूद भी कितना भाव है। लोग आना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं, ताकि मैं कहीं पीछे न रह जाऊं, मेरी भी डुबकी लग जाए, मेरे भी पूर्वज तर जाए, मेरे भी पाप नष्ट हो जाए, मुझे भी कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए, मैं भी इस महाकुंभ में स्नान करके अपने को भाग्यशाली समझूं, अपने को पुण्यशाली समझूं। और सच तो ये है, ये केवल बात स्नान की नहीं है, ये बात केवल डुबकी की नहीं है, ये बात उस देश के 145-46 करोड़ लोगों की उस आस्था से जुड़ने की है। जिस दिन हम एकजुटता ले आएंगे, आस्था ले आएंगे, इसी श्रद्धा के भाव को जगाएंगे, सच मानिए फिर कहीं भगदड़ भी नहीं होगी। भीड़ तो होगी लेकिन भाव से भरी भीड़ होगी। इसलिए भगदड़ ना हो, इसके लिए हम नियमों का पालन करें। प्रशासन ने जो नियम बनाए उसका पालन करें तो सारा काम बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, या देश का हर संवेदनशील नागरिक दिल्ली की दुखद घटना के प्रति मर्माहत है। तो अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए जो सम्यक तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन इसी बीच में विपक्ष के नेता के द्वारा आरोप प्रत्यारोप, अरे आरोप प्रत्यारोप का समय मिलेगा। अभी कांग्रेस सेवा दल को सेवा में लगाइए। कुंभ से ही रिलेटेड एक बात है, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश शासन से मांग की कि कुंभ का ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए। अभी देखिए, ये तो कुंभ का ड्यूरेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो धार्मिक लोगों का ये होता है, वो कार्य योजना होती है। अभी इस संबंध में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया कोई न्यूज़ चैनल वाला ही दे सकते हैं, हम पंचांग के जानकार नहीं हैं। ये जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि गौरव गोगोई की पत्नी का ऐसा ही कनेक्शन है, कांग्रेस इस पर हमलावर। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा का विदेश में इन्वेस्ट है करोड़ों अरबों रुपए का। कि राजनीति में प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन प्रतियोगिता का स्तर यह नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे पर अगर आरोप है तो साक्ष्य दीजिए। कौन किसको रोक रहा है? इस देश के अंदर में संसदीय व्यवस्था है, न्यायपालिका है। तो अब आरोप लगाना कि इनका विदेश से संबंध है, दूसरे का पर आरोप लगाना कि उनका फला से संबंध है, ये राजनीति में मन को संतुष्ट कर सकता है,
लेकिन जनता मुद्दों का समाधान चाहती है, जीवन दशा का बदलाव चाहती है, न कि आरोप प्रत्यारोप चाहती है।